गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो OROAP की तीसरी टेबल आ चुकी है उसमें मैंने क्लियर किया था। तो बहुत से मेरे साथी कई बार पूछ रहे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो पहले पेंशन आए, कि सर 15 लाख रुपए युद्ध सम्मान राशि किस किस को मिलनी है। इस विषय में सारे जो एक्स सर्विसमैन कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैं आज आपको इसके बारे में क्लियर करूंगा कि ये किसको मिलना है और कैसे मिलना है और किस फॉर्मेट में मिलना है। मैं सारे जो है ना आज आपके डाउट दूर करूंगा। सबसे पहले 15 लाख रुपए युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए जो 1965 और 1975 में, जो 1965 और 72 में, जो 71 में, 1965 के युद्ध में और 1971 के युद्ध में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सब के लिए 15 लाख रुपए सम्मान योजना वन टाइम पेमेंट है। अब इसमें कई सारे लेटर्स इशू हुए हैं, मैं सभी लेटर्स की जानकारी आपको देने जा रहा हूं। तो पहला लेटर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन नीति डिपार्टमेंट के तहत सबसे जो पहला लेटर इशू हुआ था वो आता 19 मई 2024 को। 19/5/2024 को जो है पहला लेटर इशू हुआ था। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर पेंशन नीति डिपार्टमेंट से। उसके बाद ये प्रोसेस कब हुआ? ये लेटर आने के बाद में कई सारे और लेटर सर्कुलेट हुए, अलग अलग लेटर अलग अलग डेट्स में इशू हुए, सर्कुलेट हुए। दूसरा लेटर 18 जुलाई 2024 को कहां से इशू हुआ? हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड, सुब्रतो पार्क, नई दिल्ली, एयरफोर्स से। तो यहां से दूसरा लेटर हुआ। सेम रेफरेंस, सेम जो है इनका सब्जेक्ट था। तो उसमें कैसा क्या है कि सब्जेक्ट क्या है इसका? सब्जेक्ट इस लेटर का है प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ ₹15 लाख। तो 15 लाख रुपए का प्रपोजल है, वन टाइम पेमेंट होना है, उसका प्रपोजल है, प्रपोजल लेटर निकला। तो किसको, कौन कौन इसमें जो है किस किस को लागू है, किस किस को लागू है? तो उसमें लिखा हु पार्टिसिपेटेड इन वार 1965 एंड 1971, कि जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्ध में भाग लिया उनके लिए एंटाइटलमेंट बताया गया। लेकिन एक और लेटर निकला जो कि सेना मुख्यालय से निकला है। उस लेटर में क्लियर लिखा है कि ऑल कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स एंड वार विडोज, उनकी वार विडोज चाहे वो पेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स who participated in 1965-1971 war and awarded समर सेना स्टार, जो इन्होंने समर सेना स्टार, पूर्वी सेना स्टार और पश्चिमी स्टार, ये जो स्टार जिन्होंने लिए हैं उनके लिए है। इस लेटर में कहीं पर भी PBOR, JCOR और सिविलियन का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ कमीशन ऑफिसर के लिए रेगुलर कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस। लेकिन जो लेटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का निकाला गया था उसके अंदर PBOR, सिविलियन, इन सब के लिए है, चाहे वो जीवित है या उनकी जो है वाइफ जीवित है, उन सब को एंटाइटल है। लेकिन इन सब को दिखाना क्या होगा? ये जो स्टार है जो इन्होंने दिया है, सेवा स्टार जो मिला है, पूर्वी सेवा स्टार, पश्चिमी सेवा स्टार, ये इनको दिखाना होगा। उसके लिए किस फॉर्मेट में देना है? आई एम गोइंग टू टेल किस फॉर्मेट में देना है। सबसे पहले फॉर्मेट का ये आर्मी नंबर, रैंक, नाम, एज, एड्रेस, मोबाइल नंबर और धरोहर, उनके पास संपत्ति क्या है, उस प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है। धरोहर हो गया उनका,
उसके बाद यदि वो इनकम टैक्स भर रहे हैं तो फॉर्म 16 जो है टैक्स डिपार्टमेंट का वो, और उसके बाद ऑक्यूपेशन, अभी वो कर क्या रहे हैं, ऑक्यूपेशन मतलब अभी वो कर क्या रहे हैं वो देना है। और उसके बाद एनुअल इनकम, उनकी एनुअल इनकम क्या है, तो ये इस फॉर्मेट के तहत आपने सूचना देनी है। और उसके अंदर आपने ये जो स्टार मांगा इन्होंने कि समर सेवा स्टार जो है उसका भी इसमें आपने ब्यौरा देना है कि ये हमें मिला है या नहीं मिला है। तो ये थी इंफॉर्मेशन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सबके लिए लागू है, तो कोई कह रहा है कि जो जीवित है उनके लिए लागू है, कोई कह रहा है कि उनकी वाइफ के लिए लागू है। तो इस सभी के लिए लागू है, चाहे वो किसी कारण से पेंशन भी नहीं ले रहा है, उनकी जो वाइफ है वो भी पेंशन नहीं ले रही है, शी इज नॉट गेटिंग पेंशन इन एनी रीजन, लेकिन ये सभी के लिए उनके लिए लागू है जिन्होंने 1965 और 1971 के वार में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। तो उनके हिसाब से ये लेटर मांगा गया है। तो सारे में जितने भी साथी हैं, अगर इस लेटर, इस प्रपोजल के बारे में किसी को कोई डाउट है, इफ एनी पर्सन हैव एनी डाउट अबाउट दिस लेटर, कैन पुट द कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आस्क द क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई सून। तो इस तरह से जो इस लेटर का बहुत दिन से कंफ्यूज हो रहा है लोगों को, भागे घूम रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। और मैंने आप क्लियर बता दिया है कि 3-4 रिटर्न कितने जो है, कितने लेटर इशू हुए, किस किसने इशू किए, किस डेट में इशू हुए और किस किस को इंटाइटल है, मैंने सारा क्लियर कर दिया है। एक जो लेटर 18/8/2024 में जो इशू हुआ है उसका यही है कि प्रपोजल ऑफ ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट। तो इस लेटर के अंदर कहीं भी, ये पूरा लेटर मैंने पढ़ा है, उसी में से मैंने देख के लिखा है, इस लेटर में कहीं भी ऑफिसर्स के अलावा किसी भी सिविलियन का या तो जेसीओआर का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो 18/7/2024 का जो ये लेटर है, ये हेडक्वार्टर ऑफ वेस्टर्न कमांड स्ट्रोक पार्क नई दिल्ली का, इसके अंदर सभी का दिया है कि वो जेसीओआर हो या सिविलियन हो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सभी का जीवित होने का प्रमाण पत्र, वो जीवित है तो, नहीं है तो उनकी वाइफ को मिलेगा। फॉर्मेट मैंने बता दिया है, ये फॉर्मेट है, दोबारा सुन लो। फॉर्मेट क्या देना है, सबसे पहले सर्विस नंबर, आर्मी नंबर, दूसरे कॉलम रैंक, तीसरा कॉलम नेम, चौथे कॉलम में एज, पांचवें कॉलम में एड्रेस, पूरा एड्रेस विद पिन कोड, छठे कॉलम में मोबाइल नंबर और सातवें कॉलम में उनका प्रॉपर्टी का जो ब्यौरा है वो देना है। और फॉर्म 16 इनकम टैक्स का 7वें कॉलम में है, इनकम टैक्स का जो भर रहे हैं वो, और 8वें कॉलम में है एनुअल इनकम की, उनकी वार्षिक जो है कमाई क्या है, वार्षिक एनुअल इनकम। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज ये है, बहुत बड़ा कंफ्यूज है, जो इन्होंने नंबर दिया है, जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, कई बार इस पे ट्राई की गई लेकिन ये फोन हमेशा स्विच ऑफ बताता है, इस पे कोई भी क्वेरी नहीं की जा रही है, नहीं हो रही है, ना ही इसका किसी भी ईसीएचएस में, किसी ईसीएचएस में या जिला सैनिक बोर्ड में भी इसका कहीं डिस्प्ले नहीं है। तो इसके लिए बहुत सारे जवानों ने मिलकर एक आरटीआई लगाई हुई है, इस नंबर की भी, जो यहाँ पे नंबर दिया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, और इस लेटर को हर जगह डिस्प्ले करने के लिए आरटीआई लगाई हुई है। तो इसमें हावड़ तावड़ ना करें, जल्दबाजी ना करें, इसकी सारी आरटीआई लगी हुई है, जिसको भी इंटाइटल होगा उसको ये जरूर मिलेगा। तो जानकारी के लिए इससे इसी तरह की जानकारी मैं हर जो भी सैनिक वेलफेयर में लेटर आएगा आपको देता रहूंगा। तो कोई भी कंफ्यूज ना हो, मैंने क्लियर बता दिया है, ये लेटर है, इतने लेटर है, ये सर्कुलेट हुए, ये इनका नंबर है। नंबर पे कभी भी ट्राई करना, नंबर हमेशा स्विच ऑफ मिलेगा, इस नंबर पे कोई क्वेरी नहीं हो पा रही है, और ना ही अभी तक ये लेटर कहीं भी सीएचएस में या जिला सैनिक बोर्ड में कहीं डिस्प्ले नहीं हुए हैं, इसके लिए आरटीआई लगाई हुई है।
तो आपका यदि इंटाइटलमेंट है तो आपको अवश्य मिलेगा, घबराएं नहीं। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, मैं आपकी सारी क्वेरी दूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं नई नई वीडियो आपके लिए डाल सकूं। धन्यवाद।